उर्दू लोगों को सब्सक्राइब करो। देखिए इस सवाल में क्या है कि जीएसटी क्या है, हिंदुस्तान में इसके मुतारफ होने के बुनियादी वजूहात क्या थे, और तीसरा टुकड़ा है कि हिंदुस्तानी मईशत और इसकी मालियाती पॉलिसी पर इसके नफाज के मुस्बत और मनफी असरात क्या है। ठीक है, तो आप देखिए कि एक ही सवाल में 3 सवाल पूछे गए हैं, और ये जीएसटी बीपीएससी में पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है जीएसटी, और आने वाले दिनों में भी जीएसटी पूछ सकता है। भले ये सवाल ना पूछे, कुछ इसी तरह का सवाल वो बना के पूछेगा, और आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो देखिए इसका जवाब मैंने लिखा है, और मैं पहले ही बताऊं दोस्तों कि मैं बहुत डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक सवाल का जवाब है जिसको मैं पढ़ूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो मैं करूंगा। देखिए पहले इस टुकड़ा का जवाब हमें देना है, जीएसटी क्या है, ठीक है, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो जीएसटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि भाई क्या है जीएसटी। हिंदुस्तान में अशिया और खिदमत टैक्स का कयाम 101वीं दस्तूरी तरमीम के तहत हुआ और 1 जुलाई 2017 को नाफिज किया गया। ठीक है, और इस बिल वास्ता टैक्स के तहत, ये बिल वास्ता है, एक होता है बिला वास्ता जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, ये बिल वास्ता है यानी इनडायरेक्ट। हर कोई जानता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए बिल वास्ता लिखा है। इस बिल वास्ता टैक्स के तहत जीएसटी काउंसिल का कयाम हुआ, जिसकी सदारत मरकजी वजीर खजाना के जरिए की जाती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का जिक्र दस्तूर के दफा 279A में किया गया है। ये सारी बुनियादी बातें हैं जो आपको एनी हाउ याद रखना बहुत जरूरी है। वाजा हो कि जीएसटी काउंसिल मरकज और रियासतों का मुश्तरका फोरम है। जाहिर है आप पढ़े होंगे, यहां बहुत डेप्थ में जाके नहीं ये करेंगे, बस पढ़ रहे हैं एक बार। ये जीएसटी दरअसल सप्लाई चेन के हर मरहले पर अशिया और खिदमत में शामिल की जाने वाली कीमतों पर लागू होता है, यानी जितनी बार उसका किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई होगा उतनी बार जो है वो लगता जाएगा उस पर जीएसटी। जीएसटी के 4 अकसाम हैं जिनकी तफसीलात दर्ज झेल हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने दिखाया है, देखिए इस तरह से मैंने जीएसटी को यहां पे बांटा है। यह है आईजीएसटी, ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी को यहां पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आपको भी थोड़ा सा कर देना है यहां पे। हालांकि देखिए ये सवाल हमें बस इतना काम है, जवाब दे रहे हैं अभी हम, जीएसटी क्या है, बस इतना का जवाब हमने यहां से लिखा है यहां तक। अब इसको जैसे एक्सप्लेन करना है। आईजीएसटी का, आईजीएसटी से मुराद इंटीग्रेटेड अशिया व खिदमत टैक्स, एसजीएसटी से मुराद रियासती अशिया व खिदमत टैक्स, सीजीएसटी से मुराद मरकजी अशिया व खिदमत टैक्स, और यूटीजीएसटी से मुराद मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम इलाके का जीएसटी है। तो ये जानते ही होंगे आप लोग, यहाँ से इंटीग्रेटेड, और ये स्टेट वाला है, ये सेंटर वाला, ये यूटी पहले ही है, तो बस ये पढ़े हुए हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब ये दूसरे टुकड़ा पर आते हैं। जैसे पूछा है उसी तरह से हमें जवाब देना। अब ये इस टुकड़ा पर आते हैं। कहा गया कि हिंदुस्तान में इसके मुतारफ होने के बुनियादी वजूहात क्या थी, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये कहने का मतलब है क्या वजह थी। तो देखिए यहां से है, ये यहां से हमने किया है, टॉपिक नहीं दिया अलग से, और क्लियर है ये। तो ये क्या कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अशिया व खिदमत टैक्स के मुतारफ होने के बुनियादी वजूहात में सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि ये एक कौम एक टैक्स के नजरिए के हुसूल के लिए निहायत जरूरी था। ठीक है, भारत में पहले कई बिलवास्ता टैक्सेस थे जिनको जीएसटी के जरिए मुत्तहिद भी करना था। बाज लोग ये पूछते हैं कि भाई इंग्लिश का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा इंग्लिश के ही वर्ड्स को उसमें डाल रहे हैं उर्दू रस्म खत में, तो ऐसा भी नहीं करना है। अपना एक आध चल जाएगा, जो भी जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ टैक्स लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में अशिया व खिदमत टैक्स के, ये टैक्स अपने आप में खुद इंग्लिश है, ये महसूल होता आगे आएगा, के नफाज के की दूसरी अहम वजह यह थी कि इसको जो नाफिज किया गया, इसकी दूसरी अहम वजह यह थी कि जीएसटी से कबल मुख्तलिफ बिलवास्ता टैक्सेस कवानीन की वजह से टैक्स दहिंदगान एक टैक्स के टैक्स क्रेडिट दूसरे टैक्स के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब ये जो लिखा हुआ है, अब जो लोग नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उनको यहाँ पे समझने में दिक्कत भी हो सकती है। मैं एक छोटा सा मिसाल देकर आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। पहले जो जीएसटी से पहले किस तरह का निज़ाम महसूल था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक्साइज टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी उसको बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगता था, आपका सामान बिका या नहीं बिका इससे कोई मतलब नहीं, एक्साइज ड्यूटी आपको देना है अगर आपने मतलब मैन्युफैक्चर किया है किसी भी चीज को तो। ठीक है, और जब आप उसको बेचने जाते हैं, मार्केट में उतारते हैं, तो वहां वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स।
ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था। अब क्या हो गया कि कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं, कोई वेट नहीं, बस एक ही है कि भाई जीएसटी आपको लगेगा और दूसरा कोई नहीं। तो इस वही बात को यहाँ कह रहा है। तो देखिए ये इसी बात को यहाँ कह रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमने एक्साइज ड्यूटी दे रखा है तो हम ये शो कर देंगे नहीं हमको वेट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम एक्साइज ड्यूटी दे रखे हैं। तो ऐसा कोई निजाम नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो उसी बात को यहाँ कह रहा है कि बहुत सारे कवानीन थे, क्योंकि जाहिर है टैक्सेस बहुत है तो कवानीन भी बहुत होंगे। तो की वजह से टैक्स दहिंदगान एक टैक्स के टैक्स क्रेडिट दूसरे टैक्स के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो भाई एक ही तो देना है जीएसटी, आपने दे दिया तो फिर आप कुछ नहीं देना है। जीएसटी के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस के असरात को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि जीएसटी के तहत टैक्स की वसूली सिर्फ सप्लाई चेन के मरहले में शामिल होने वाली खालिस कीमत पर होती है। सप्लाई चेन, वहां पे वेट जो लगता था वो सेल पर लगता था। सेल और सप्लाई में फर्क है, सेल और सप्लाई में फर्क है। तो आप थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत है यहाँ पे जीएसटी समझने में तो कोई ऐसा जीएसटी का वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम एक सवाल का जवाब लिखे, इसलिए बहुत डेप्थ में और डिटेल में यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं। अलावा अजी टैक्स की चोरी और टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए भी जीएसटी का नफाज जरूरी था, क्योंकि अशिया और वह खिदमात टैक्स एक मुल्क गिर टैक्स है। मुल्क गिर में पूरे मुल्क में लगता है, लगा ही हुआ है और ज्यादा मुअस्सर है, बासर है। पूरे हिंदुस्तान में अशिया की कीमतों का तयन निहायत जरूरी था ताकि खपत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके। पहले ऐसा नहीं था, वेट हर स्टेट अपने अलग अलग तरीके से लगाता था। वेट जो लगता था हर स्टेट अपने अलग अलग तरीके से लगाता था, तो बड़ा ही दिक्कत था, झमेला था। तो अब बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब ये जो है इसके जो मतलब इस पर आते हैं जो इसका मुस्बत असरात है जीएसटी के, ठीक है। और सवाल का तीसरे हिस्से पर, ये सवाल का तीसरा हिस्सा है, आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाई इसके जो है मुस्बत और मनफी असरात क्या है वो बताइए। तो एक एक करके बताएंगे। पहले तो मुस्बत बताएंगे। देखिए जीएसटी के जरिए मेक इन इंडिया को कामयाब बनाने में मदद मिली है, ठीक है। हमें जो पॉजिटिव चीजें दिखानी, एडवांटेज जो भी है वो दिखाने हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, आप इसको और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने इस तरह से एरो साइन दे करके किया है। जीएसटी के जरिए ऑनलाइन, अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, अगर हम जरिया भी लिखेंगे ना तब भी जरिए ही पढ़ा जाएगा। तो जीएसटी के जरिए ऑनलाइन तरीक़ेकार का इस्तेमाल में आसानी हुई है। जीएसटी के आने से टैक्स दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इजाफा हुआ है, ज्यादा लोग टैक्स पे करने लगे हैं। और जीएसटी के जरिए टैक्स दर टैक्स महसूली निजाम का खात्मा हो गया। टैक्स दर टैक्स वही है कि एक टैक्स दिए तो फिर दूसरा भी दीजिए, दूसरा तीसरा भी दीजिए। बहुत सारे थे, बहुत अभी कभी कोई आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे टैक्सेस चल रहे थे, तो उसको कहा गया टैक्स दर टैक्स। दर का मतलब में होता है टैक्स में टैक्स, तो उसका खात्मा हो गया। अब एक ही टैक्स देना है। ये सारा जो है अच्छाई है जीएसटी की। जीएसटी के तहत छोटी कंपनियों के लिए कंपोजिशन स्कीम का इंतजाम है, ये बेनिफिट है इसका। और देखिए जीएसटी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अशिया का आसान नकलो हमल मुमकिन है। नकलो हमल आप जानते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं नकलो हमल। और जीएसटी निजाम महसूल टैक्स की अदायगी के लिए एक ज्यादा मुनज्जम और बाज़ाब्ता तरीक़ेकार है, बिल्कुल है। देखिए जीएसटी के जरिए सरकार को महसूल की वसूली में कम खर्च होता है, बिल्कुल कम खर्च होता है। एक ही फॉर्म है, वहां सब रजिस्टर करेगा, वहां सब पे करेगा। अलग अलग आदमी को अपॉइंट करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो टैक्स कलेक्शन में कम खर्च होता है। और देखिए जीएसटी के जरिए शफाफ और करप्शन से पाक निजाम में महसूल कायम करने में मदद मिली है। तो पहले बीच में दलाल वगैरह सब होता था, तो अब वैसा नहीं है। कोई डीलर है तो वो अपना मुनाफा चाह रहा है, तो बहुत ज्यादा वैसा था। खैर देखिए ये क्या है, जीएसटी के नफाज में से भारत को बैनुल अक़वामी टैक्स के मेयारात की फहरिस्त में रखा गया है, जिससे हिंदुस्तानी ताजिरों और सनतकारों का आलमी मार्केट में अशिया फरोख्त करना आसान हो गया है, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा। अब यहाँ मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बाहरी कंपनी है, अब यहाँ पे आया कोई सामान बेचा, अब बिहार में जो है वेट कम है, तो अब वो सोचेगा कि भाई यहाँ पर तो ये है, तो हम दूसरा स्टेट में जाएंगे। वहाँ गया तो वहाँ पे वेट ज्यादा है, तो वहाँ से भाग गया, करे यहाँ तो हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो चलो ऐसा स्टेट चलते हैं जहाँ पे कम टैक्स लगाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो एक ही सामान की कीमत एक स्टेट में दूसरे स्टेट में उससे ज्यादा है या कम है, तो फर्क होता था। अभी भी आप देखिए जिस पर आपका जीएसटी नहीं लगा है तो उसमें फर्क है। बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे पेट्रोल है, आपको हर स्टेट में अलग अलग रेट मिलेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया है।
देखिए जीएसटी के मनफी असरात, ठीक है, कमियां क्या है, मैं पहले ही बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आप जो है इसके डिमेरिट्स पर नहीं लिखिएगा। ठीक है, वैसे तो है डिमेरिट्स, जो है मोटा-मोटा गिना देंगे, जो मेन है उसको गिना देंगे, ये नहीं कि बहुत जो है बुरा कह रहे हैं, तो ये उतना बुरा नहीं है जितना कि पहले का था, उसमें बहुत झमेला था, तामझाम था, यहाँ सही हो गया है। भले थोड़ा-सा बढ़ा है टैक्स, लेकिन ये है कि सहूलत हुई है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खास है, मेन है, उसको ज़रूर गिनाएंगे, नहीं तो फिर मार्क्स कटेगा हमारा। ये नहीं कि इसी पर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। जीएसटी से कबल छोटे सनतकारों के लिए महसूल के छूट की हद 1.5 करोड़ थी, यानी कि आपका टर्नओवर जो है एनुअली मतलब 1.5 करोड़ क्रॉस करता है तब आपको जीएसटी देना है, मतलब तब आपको उस पर जो है टैक्स लगेगा। लेकिन जब जीएसटी आया तो ये क्या हो गया, जब जीएसटी के नफाज के बाद घटकर 20 लाख रह गई है, ठीक है, तो 20 लाख है। और हर जगह 20 लाख नहीं है, यहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाके जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, वहाँ पे नागालैंड वगैरह स्टेट है, तो वहाँ पे ये है कि 40 लाख है, वहाँ पर 40 लाख है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए जीएसटी में टैक्स खरीदार की तरफ से अदा किया जाता है, जो खरीदता है उसको टैक्स देना है, ठीक है, जो इसे गैर खरीदार महसूली निज़ाम बनाता है। अब जो नहीं खरीदेगा कोई सामान को तो उसके फेवर में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है जो इसे गैर खरीदार महसूली निज़ाम बनाता है, और जो खरीदेगा कोई भी सामान तो उसको पे करना है। देखिए जीएसटी के तहत कंपनियों को हर रियासत में जहां वो तिजारत करती है रजिस्टर होना लाजमी होता है, जिससे कंपनियों को मुख्तलिफ रियासतों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जो एक दुश्वारकुन अमल है। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर वो महाराष्ट्र में कर रही है तिजारत, अगर वो दूसरे स्टेट में जाएगी, मान लीजिए दूसरी जगह चला गया, केरल में चला गया, तो वहाँ अलग से उनको फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ऐसे में बार बार हर जगह हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, इस तरह का सिस्टम है, तो इससे परेशानी होती है कई बार, तो दुश्वारकुन अमल है, ऐसा मैंने लिखा है। जीएसटी में हर महीने 3 टैक्स रिटर्न फाइल करने की वजह से जीएसटी की तामील में परेशानी होती है। महीने में 3 बार आपको जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने 10-10 दिनों में, तो ऐसा बार बार करने से इसकी जो तामील है इसमें परेशानी होती है। लोगों को लगता है कि अरे हर 10 दिनों के बाद हमें जो है टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, तो ये है। और इसको जो है मैंने आखिर में थोड़ा सा इससे लिखा है कि लिहाजा हम देखते हैं कि जहां एक तरफ जीएसटी के बहुत से फवायद हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नुकसानात भी हैं। मैंने यहाँ कुछ नुकसानात लिखा है, ये नहीं आपका जाए कि बहुत सारे नुकसानात। फिर भी जीएसटी पहले के महसूली निज़ाम से बहुत बेहतर है, जिससे हम हिंदुस्तानी निज़ाम महसूल में मुस्बत तब्दीली की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लाइक वगैरह करेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे, तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलेगी, तो फिर मैं मज़ीद और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर सवाल जवाब लाऊंगा, जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया, और करंट जो है करंट अफेयर्स, तो यहाँ का टॉपिक भी उठा करके मैं इस पर कोई सवाल बना करके और लाऊंगा इस तरह से, ताकि उर्दू मीडियम के जो भी एस्पिरेंट्स हैं तो उनको मदद मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।